अब हम बात करते हैं इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट। 4 वीडियो हम इसके दे चुके हैं, कंटेंट पूरा उसके अंदर आ चुका है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो किताब के अंदर इस चैप्टर में दिए गए हैं। सबसे पहले है बाल विवाह पर। देखिए, बाल विवाह मतलब बच्चों की कम उम्र में शादी हो जाती है, उसको कहते हैं बाल विवाह। जितना दिया गया है उतनी हम बात करेंगे। पहले तो बाल विवाह से मतलब क्या है? बच्चों की कम उम्र में शादी करना। कम उम्र में शादी करना। कम उम्र कितनी है वो मैं बताऊंगा। शादी करना ही बाल विवाह है। सबसे पहले तो इसको समझना है कि बाल विवाह है क्या। जब आपकी एक तय सीमा से कम उम्र में शादी हो जाती है तो उसको बाल विवाह, भारत के समाज की एक बहुत बड़ी बुराई है। अंग्रेजी शासन में लॉर्ड इरविन जब यहाँ के गवर्नर जनरल थे तब इन्होंने 1929 में, लॉर्ड इरविन के समय, याद रखना, लॉर्ड इरविन के समय 1929 ईस्वी में डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से बाल विवाह निषेध अधिनियम बनाया गया। बाल विवाह निषेध का मतलब होता है रोकना। बाल विवाह निषेध अधिनियम बना। अब देखिए, इसके अंदर एक उम्र निर्धारित की गई, समय समय पे इस उम्र में बदलाव किया गया। सबसे पहले था लड़का और लड़की की उम्र की। लड़का यदि 18 वर्ष का है, लड़का जिसकी उम्र 18 वर्ष और लड़की जिसकी उम्र 16 वर्ष, तो उससे कम के उम्र के हैं तो उसको बाल विवाह माना जाएगा। उसके बाद में इस एज को बढ़ा दिया गया। लड़के के लिए आपको बताइए वर्तमान में 21 वर्ष और यहां पर है 18 वर्ष। तो ये आपको पता रखना है। क्या क्या देखो बेटा, इसमें बाल विवाह निषेध अधिनियम, बच्चों की कम उम्र में जब शादी हो जाती है तो उसको हम बाल विवाह कहते हैं। लॉर्ड इरविन के समय 1929 के अंदर डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से एक कानून बना जिसको बाल विवाह निषेध अधिनियम कहा गया। इसमें उम्र जो है वो 18-16 थी पहले, लेकिन अब 21-18 है। इसलिए इस एक्ट को हम शारदा एक्ट भी कहते हैं, याद रखना। डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयासों से बना, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? शारदा एक्ट भी कहते हैं। पता रखना है। अब हम कुछ संगठनों के बारे में चर्चा करते हैं जो आपकी किताब में दिया गया है। एक एक करके उसके बारे में छोटी छोटी बातें जानते हैं। सबसे पहले ब्रह्म समाज। इसके बारे में हमने पहले चर्चा की थी, लेकिन चूंकि दिया हुआ है तो हम क्रम से चलते हैं। ब्रह्म समाज 1828 में स्थापित, राजा राम मोहन राय ने स्थापित किया था, आपको पता ही है, 20 अगस्त 1828 को। इसके जो सिद्धांत थे, इन्होंने मूर्ति पूजा व बलि का विरोध किया। मूर्ति पूजा और बलि का विरोध, इसके सिद्धांत ध्यान में रखना है आपको। मूर्ति पूजा का विरोध किया, बलि का विरोध किया। इसके अलावा इन्होंने उपनिषदों का समर्थन किया। जो वेदांत जिसको आप कहते हैं उपनिषद, उपनिषदों का समर्थन किसने? ब्रह्म समाज ने। और क्या था इसकी थ्योरी, इसके सिद्धांत क्या थे? हिंदुत्व और ईसाई धर्म के अंदर जो बुराइयां आ गई है उसको कैसे मिटाए, मतलब दोनों का आलोचनात्मक जो है अध्ययन इन्होंने किया। हिंदुत्व व ईसाई धर्म की आलोचनात्मक या समालोचना लिख देता हूं मैं, गुण और दोष दोनों, ताकि लोगों को सही पता चले। समालोचनात्मक व्याख्या ब्रह्म समाज ने की। यह आपको ध्यान में रखना है। ब्रह्म समाज स्थापना करने वाले आपको पता ही है, राजा राम मोहन राय। उसके बाद में दूसरा यहां पर दिया है यंग बंगाल आंदोलन। तरुण बंगाल आंदोलन भी कहते हैं,
यंग बंगाल आंदोलन, यस, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरेजियो, हेनरी विवियन डेरेजियो द्वारा चलाया गया। ये कलकत्ता के अंदर हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे। कलकत्ता के कहां पे अध्यापक थे बेटा? कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे। इन्होंने युवाओं को आह्वान किया कि समाज की भलाई के लिए कुछ किया जाए। अपने परिवर्तनवादी विचारों से विद्यार्थियों को अवगत करवाया। इस आंदोलन को यंग बंगाल मूवमेंट कहते हैं। परिवर्तनवादी विचार और उससे इनके जो विद्यार्थी थे वो प्रभावित थे, विद्यार्थी प्रभावित हुए। और इन्होंने क्या क्या किया? यंग बंगाल आंदोलन से जो जुड़ी हुई बातें हैं, किसके लिए एफर्ट्स किए? विमेन एजुकेशन, महिला शिक्षा, याद रखना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, महिला शिक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए प्रयास किया। तो ये है यंग बंगाल आंदोलन। और 1826 के लगभग हेनरी विवियन डेरेजियो ने शुरू किया था यंग बंगाल में। तो देखो इसमें हमने क्या देखा? बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929, फिर ब्रह्म समाज 1828, राममोहन राय ने स्थापित किया, मूर्ति पूजा बलि का विरोध किया, उपनिषदों का समर्थन किया, हिंदुत्व और ईसाई धर्म की समालोचनात्मक व्याख्या की। फिर आपके यंग बंगाल आंदोलन 1826, विवियन डेरेजियो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज में अध्यापक थे, बहुत परिवर्तनवादी विचारों के थे, इससे विद्यार्थियों को लाभ हुआ। इन्होंने महिला शिक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि के लिए प्रयास किया, लोगों को चलाया। वो है यंग बंगाल आंदोलन। लिखिए इसको, इसके बाद में इसको आगे बढ़ाते हैं। ब्रह्म समाज और यंग बंगाल आंदोलन के बाद में बात करते हैं प्रार्थना समाज की। 1867, जी हाँ, 1867 में बंबई में, याद रखना आप, 1867 में बंबई में केशव चंद्र सेन ने इसकी स्थापना की। नाम याद रखना आपको, केशव चंद्र सेन। इनके जो कार्यक्रम केशव चंद्र सेन द्वारा स्थापित, इसके जो कार्यक्रम थे, जो सिद्धांत थे, जातिगत बंधनों को नहीं मानना, बाल विवाह के विरुद्ध काम करना, महिला शिक्षा, देखिए, जातिगत बंधन, बाल विवाह का विरोध, स्त्री शिक्षा के लिए प्रयास करना, स्त्रियों की शिक्षा के पक्षधर थे, महिला शिक्षा, विधवा विवाह का समर्थन, महिला शिक्षा तथा विधवा विवाह का समर्थन। तो ये है प्रार्थना समाज। किसने स्थापित किया, कब किया, कहां पे किया, सिद्धांत क्या है, वो आपको पता रखना है। प्रार्थना समाज के बाद में हम बात करते हैं वेद समाज। 1864 मद्रास के अंदर वेद समाज, 1864 मद्रास में स्थापित हुआ। स्थापित करने वाले श्रीधरालू नायडू, दक्षिण भारत में है और दक्षिण भारत के ही थे श्रीधरालू नायडू मद्रास के अंदर। इन्होंने भी जातिगत भेदभाव, महिला शिक्षा, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। सबसे बड़ी बात कि ईश्वर एक है, निराकार है। एकेश्वरवाद में विश्वास, महिला शिक्षा को समर्थन कि लड़कियों को स्कूल जाना चाहिए, महिला शिक्षा के पक्षधर, और जाति प्रथा का विरोध। तो ये है
जाति प्रथा का विरोध किया। किसने? वेद समाज की जो थ्योरी थी। उसके बाद में बात करते हैं हम अलीगढ़ आंदोलन। सर सैयद अहमद खान, याद रखना नाम, सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने ये अलीगढ़ आंदोलन चलाया। 1875 में अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। 1875 अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना हुई। ओरिएंटल कॉलेज, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया। यह आधुनिक शिक्षा के लिए किया गया प्रयास था। आधुनिक शिक्षा के लिए किया गया प्रयास था। सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ आंदोलन 1875, अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसको बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहा गया। यह आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में हम बात करते हैं सिंह सभा। सिंह सभा आंदोलन सिखों के अंदर, सिंह सभा आंदोलन सिख धर्म के अंदर जो समाज सुधार की जो लहर थी, सिखों का सुधारवादी संगठन था। ये सिखों का सुधारवादी संगठन व आंदोलन, सुधारवादी संगठन, इसकी अलग अलग शाखाएं स्थापित की गई अमृतसर में, लाहौर में, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, अमृतसर 1875, 1879 लाहौर के अंदर, 1892 के अंदर खालसा कॉलेज स्थापित हुआ। देखिए अमृतसर तथा लाहौर में इसकी शाखाएं खोली गई। लाहौर में ये संगठन स्थापित किए गए। एक खालसा कॉलेज 1892, खालसा कॉलेज की स्थापना हुई ताकि सिखों के अंदर जो है शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। यह आपको ध्यान रखना है, सिंह सभा आंदोलन सिखों के लिए। अब अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कह सकता हूं मैं, रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद, बहुत पढ़ा है, नाम सुना है। रामकृष्ण मिशन 1897 स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस, उनके नाम पर इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए थे। इनका बचपन का जो नाम है वो है नरेंद्र नाथ दत्त। बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त। 1893 में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया, शिकागो के अंदर, याद रखना। संयुक्त राज्य अमेरिका में शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किया। हिंदू धर्म की ओर से इन्होंने रिप्रेजेंट किया था। वहां के अखबार हेराल्ड ने लिखा था, ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना मूर्खतापूर्ण है। इनके भाषण से, इनके विचारों से इतने प्रभावित हुए थे वहां के लोग। उन्होंने कहा कि जब भारत में ऐसे लोग रहते हैं स्वामी विवेकानंद जैसे, तो हमें वहां पर अपने धर्म प्रचारक भेज करके हम लोग मूर्खता कर रहे हैं। इन्होंने वेदांत दर्शन, आध्यात्मिक गौरव की बात कही। वेदांत दर्शन, वेदों के अंदर बहुत रुचि रखते थे ये, और बहुत इनकी आस्था थी, वेदांत रुचि। आध्यात्मिक उत्थान के लिए भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कहा कि भारत का जो धर्म है उसको रसोई घर से बाहर लाने की जरूरत है। रसोई घर का जो धर्म है, जो चार दीवारी है, जो हम भोजन के आधार पे, खान पान के धार्मिक भेदभाव करते हैं, उसको छोड़िए आप। सनातन धर्म बहुत बड़ा है, सारी जो शाखाएं उसके अंदर आके मिलती हैं। रसोई घर के धर्म की चार दीवारी से बाहर निकलना है, विश्व कल्याण की भावना रखनी है। इसीलिए उन्होंने वेदांत दर्शन, आध्यात्मिक गौरव की बात कही। वेदांत दर्शन
वेदांत दर्शन, आध्यात्मिक उत्थान और गौरव, जो हमारे भारत के प्राचीन साहित्य के अंदर आध्यात्मिक गौरव की बात उन्होंने कही। हमारा जो साहित्य है बहुत समृद्ध है। तो इस प्रकार से अंत में आप कह सकते हैं कि रामकृष्ण मिशन जो है विवेकानंद ने स्थापित किया था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विश्व कल्याण। जाति पाति के बंधन से बहुत दुखी थे स्वामी विवेकानंद, और भारत की गरीबी से भी बहुत दुखी थे। राष्ट्र की निर्धनता उन्हें बहुत दुखी करती थी कि मेरे देश को उन्नत बनाना है, और युवाओं से खास करके वो आह्वान करते थे कि कमजोर मत बनो, ताकतवर बनो, बलिष्ठ बनो। तो ये है ये चैप्टर पूरा, इसका जो वीडियो है ये लास्ट वीडियो है। प्रार्थना समाज 67 मुंबई, केशव चंद्र सेन, ये इसके सिद्धांत है। फिर सिंह सभा आंदोलन, सिखों का एक सुधारवादी आंदोलन संगठन कह सकते हैं। वेद समाज, मद्रास के अंदर श्री धरालू नायडू एकेश्वरवाद में विश्वास, महिला शिक्षा और जाति प्रथा का विरोध किया। अलीगढ़ आंदोलन, सर सैयद अहमद खान, आधुनिक शिक्षा के लिए समर्पित, अलीगढ़ मोमेडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। रामकृष्ण मिशन 1897 विवेकानंद द्वारा स्थापित, इनके बचपन का नाम नरेंद्रनाथ दत्त। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में भारत की ओर से, हिंदू धर्म की ओर से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया। वेदांत उपनिषदों में बहुत आस्था थी, आध्यात्मिक गौरव और उत्थान की बात करते थे। इन्होंने कहा कि समूचे विश्व कल्याण ही हिंदू धर्म का मुख्य उद्देश्य है। जात प्रथा से बहुत दुखी थे वो, और युवाओं को आह्वान किया कि मजबूत बनिए। तो इस चैप्टर को हम यही समाप्त करते हैं। इसके अंदर यदि कोई क्वेरी है तो आप हमें बता सकते हैं। हमारा जो ब्लॉग है उसको जरूर देखें, फॉलो करें, जिसका एड्रेस जो है इस पट्टी पर आपको नजर आ रहा है, navoeducation.blogspot.com। उस पर जाकर के आपको नोट्स प्राप्त हो सकते हैं, और भी बहुत सारी जानकारियां एग्जाम से संबंधित और सब्जेक्ट से संबंधित आपको मिल सकती है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे नए चैप्टर में।